प्रेज द लॉर्ड बिलवेड ब्रेथरेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्यार भरा सलाम। आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। आज प्रभु ने जो मेरे मन में जो टॉपिक दिया है वो है सच्ची आराधना। आज हम जानेंगे कि सच्ची आराधना क्या है। कई बार हम चर्च जाते हैं, संडे चर्च जाते हैं और हम प्रभु को गीतों के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन हम बाइबल में से देखेंगे कि सच्ची आराधना क्या होती है ना। सभी निकाले भजन संहिता 24। सभी निकालेंगे भजन संहिता 24 अध्याय, उसका 3 और 4 पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है ना। तो प्रभु का वचन कहता है कि एक सच्ची आराधना क्या होती है प्रभु की नजर से। हाँ, हम तो कई बार गीतों से प्रभु की आराधना चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि सबसे पहली बात, 4 बातों से मैं आपको बताऊंगी कि ट्रू वर्शिप क्या होता है। जिसकी हृदय शुद्ध है, यानी कि एक प्योर हार्ट प्रभु डिमांड करता है और प्रभु कहता है ये मेरी दृष्टि में सच्ची आराधना है। सेकंड, हम देखेंगे कि कोई कपट नहीं है, जिसके अंदर, किसके मन में कोई भी कपट नहीं है, यानी कि जिसका मोटिव प्योर है। तो प्रभु कहता है ये सच्ची आराधना है। तीसरी बात, हमारे जो काम है वो निर्दोष होना चाहिए, यानी कि हमारी जो हैंड्स के काम जो है वो क्लीन होना चाहिए, प्योर सर्विस होना चाहिए। ये तीसरी बात है जहाँ प्रभु ध्यान रखने के लिए हमें बोल रहे हैं कि हमारे काम कैसे हैं, निर्दोष हैं। और चौथी बात ये है कि अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाना है। हालेलुया, यानी कि नो वेन माइंड। कई बार हम सिस्टर्स क्या होता है, हम व्यर्थ ही किन्हीं बातों के लिए हम बातचीत करते हैं, वर्ल्डली टॉक्स करते हैं, बहुत सारी चीजों में हम खो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ना कपट से शपथ खाई है। इन सारी चीजों से प्रभु बता रहे हैं कि ट्रू वर्शिप क्या होता है, प्रभु को प्रेज करना क्या होता है, प्रभु को सर्व करना क्या होता है। जो कोई भी अपने मन को आज देखता है, जांचिए, क्या हम इस तरीके से प्रभु को वर्शिप दे रहे हैं अपने जीवन से। क्या हमारे हार्ट क्लीन है, क्या हमारे मोटिव्स क्लीन है, क्या हमारा हाथ जिससे हम सेवा करते हैं क्या वो क्लीन है, या हम व्यर्थ विचार करते हैं। इन सारी चीजों में परमेश्वर हमें परखता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी को भी चीट करें या किसी के इमोशंस के साथ हम खिलवाड़ करें। प्रभु नहीं चाहता हम बहनों को कि हमारे मन में किसी के लिए बैड फीलिंग्स हो, फिर चाहे ऑपोजिट सेक्स के लिए हो या कुछ भी हो। हमें प्रभु मन में भी क्लियर रहना चाहता है कि हम बहनें किसी को भी सेड्यूस ना करें। हालेलुया, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हम हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन एरियाज में हम परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग में रहें। और परमेश्वर की यही बुलाहट है कि इस तरीके से हमें सच्ची आराधना करना है। अगर हम कहीं आज अपने मन में परखे जा रहे हैं इन वचनों के जरिए कि हाँ, अगर आपको याद आता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ अगर गड़बड़ किया है, तो हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के निकट आए, उसके हुजूरी में आए, हम रिपेंट करें, है ना। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ गीत जो है वो प्रभु को स्तुति देती है। कई बार हमें लगता है कि हम प्रेज कर रहे हैं, हम ट्रू वर्शिप ही ना कर रहे। बट परमेश्वर का वचन हमसे आज बात कर रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमें सेटल करना है, हमें राइट करना है। न केवल परमेश्वर के साथ लेकिन उन लोगों के साथ भी जिनके साथ हमने अपने रिश्ते खराब करके बैठे हैं। या हो सकता है कि इन्हीं चर्चेस में हमारे
जो जितने भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अगर हमने किसी के साथ अगर कुछ मिसचीव किया या किसी के साथ हमने कुछ गलत इंटेंशंस हमने रखे थे या कहीं पे भी हमने गड़बड़ किया है या मैंने धोखा दिया या मैंने चीट किया या उनके इमोशन से हम अगर हमने खिलवाड़ किया है तो प्रभु कहता है कि हमें वापस हमें इन एरियाज में परखना होगा कि हम कहाँ पे गड़बड़ हैं। हमें देखना होगा कि हमारे फैमिलीज, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो लोग जो परमेश्वर ने दिए, चर्च के लोग, क्या कहीं पे मैंने किसी को चोट पहुंचाई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन इन बातों से जो डैमेज हमने लोगों के साथ करके रखा है, तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें इन सारी चीजों से पश्चाताप करना है। कई बार हमने कहते हैं कि हमने मीटिंग्स में ये वचन सुना, हमने रिपेंड कर लिया है और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ राइट कलीसिया में है, तो परमेश्वर हमसे इन सारी बातों में हमें रोशनी दे रहा है कि हाँ, भले ही हम ग्रो कर रहे हैं लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि एक अच्छी कलीसिया के साथ जुड़ जाने से और प्रभु के साथ हमारी स्टैंडिंग अगर सही नहीं है तो हमें बहुत ही वाइज एक्ट हमें करना है कि हमें परमेश्वर से माफी मांगनी है, प्लस उन लोगों से जिनके साथ हमने अपना संबंध बिगाड़ के रखा है। तो ये बात है कि परमेश्वर तो वही खड़ा है। परमेश्वर के हाथ ऐसे छोटे नहीं पड़ गए कि वो हमें आशीष ना दे सके या उनके कान ऐसे बहरे नहीं है कि वो हमें सुन ना सके। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो सिन है ना, ये जो पाप है ना, यही हमें परमेश्वर से दूर रखता है ना। तो हमें आज एक निर्णय लेना है कि नहीं, इससे पहले कि मैं कहीं गुम हो जाऊं, इससे पहले कि मैं जगत से जाऊं, हमें सारी चीज अपनी सारी चीजों में हमें प्योरिटी के साथ हमें सेट थिंग्स राइट, एवरीथिंग, सब चीज चाहे लोगों के साथ या गॉड के साथ हमें करना है। तो प्रभु का वचन कहता है कि ये मेरे लिए सच्ची आराधना है। अगर हम मन में शुद्ध हैं, हृदय हमारा शुद्ध है, हमारा काम निर्दोष पाया जा रहा है और हमारे मन जो है बेफिजूल की बातों में नहीं लगी है लेकिन परमेश्वर की ओर लगी है, और ना कपट से हम सपत उपत ऐसे कुछ अगर खाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि हम इन सारी चीजों में हम अपने आप को परखे। आज बहुतों का ब्लेसिंग्स इन्हीं कारण के वजह से आज विथहेल्ड होकर के है। हो सकता है ब्रेक थ्रू नहीं मिल रही है क्योंकि हमने अपने ही कामों के चलते हमने रास्ता को ब्लॉक किया है। लेकिन परमेश्वर आज हमें दस्तक देते हैं, हृदय में हमें पुकारते हैं कि दीन हो, नम्र हो और परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने पश्चाताप कर। अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध में अगर ऐसा कुछ काम किया है, अगर हमने कुछ सिन किया है, तो ये कितना ही खूबसूरत तरीका है कि हम सच्ची पश्चाताप करें। आइए हम अपने सारे स्टैंडिंग्स को, अगर हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो हम इन सारी चीजों से इस तरीके से प्रभु को सच्ची आराधना दें। धन्यवाद जीवित जलाली परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम तेरी और बढ़ना चाहते हैं प्रभु। अगर प्रभु हमारे हृदय में कहीं पे भी प्रभु जी इम्प्योरिटी है, तो प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमें शुद्ध मन उत्पन्न कर, हमारे अंदर एक स्थिर आत्मा उत्पन्न कर मेरे परमेश्वर। प्रभु हम अपने तेरे प्रति और हमारे कामों के प्रति हम निर्दोष पाए जाए, ऐसा प्रभु जी हमारे विवेक में प्रभु जी तो हमें राइट पाथ दिखा मेरे परमेश्वर, सही और गलत का अंतर करना सिखा मेरे परमेश्वर, कि हम चालबाजियों में ना फंसने पाए मेरे परमेश्वर। हमारा इंटेंशन, हमारा मोटिव एकदम प्योर हो मेरे खुदावन। हमारी सहायता करके हम फिजूल की बातों में ना फंसने पाए, कोई भी कपट ना हो हमारे अंदर। प्रभु पवित्र आत्मा आज से हमें तृप्त करे, भर दीजिए, ताकि हम तेरी राह तेरे मार्ग में चलने पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते थे, ऐसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।